सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 ये किसने जीता है? ऑप्शन इसमें पश्चिमी वायुसेना कमान, केंद्रीय वायुसेना कमान, उत्तर पूर्व वायुसेना कमान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी वायुसेना कमान। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान ने मुख्यालय एमसी वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप में भारतीय वायुसेना की 7 कमानों के 48 खिलाड़ियों की कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। यहाँ पर हम बात करें भारतीय वायुसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। भारतीय वायुसेना में हासिल की जाने वाली सबसे ऊंची मानद उपाधि मार्शल है। भारतीय वायुसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है 90वां। हाल ही में किसने भारत में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को सुपुर्द किया है? इसका आंसर है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने किस लड़ाकू विमान की सेवा को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है MiG-21। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्तु वर्ष नाम से अपना नया साल मनाया है? ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजराती नववर्ष जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात में शक संवत के कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने में नया साल मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें गुजरात में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों की, इसमें पतंग महोत्सव है, जन्माष्टमी, नवरात्रि, भद्र पूर्णिमा, रथ यात्रा, इसके अलावा गणेश चतुर्थी, मोढेरा नृत्य महोत्सव, कच्छ महोत्सव और बथुआ मेला यहाँ पे मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं। हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है असम। मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण ये कहां पर मनाया गया है? इसका आंसर है मेघालय। बथुकम्मा पुष्प उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की 91वीं महासभा ये कहां पर आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिया, भारत, स्वीडन या फिर नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन वर्ष 2023 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होगा। इससे पहले इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ये राजधानी दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर हम बात करें इंटरपोल की, इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो सभी सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इस संगठन के दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। हाल ही में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है दुबई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है टोक्यो, जापान। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैदल सेना दिवस ये कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसमें 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से बचाने के लिए भारतीय सेना के बडगाम हवाई क्षेत्र में आगमन को चिन्हित करने के लिए हर साल इस दिन को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय सेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल R हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय सेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास कहां पर किया है? इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नेपाल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष एवं महिला क्रिकेटर को प्रति मैच समान वेतन देने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें बीसीसीआई, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, श्रीलंका क्रिकेट या फिर पीसीबी। इसका करेक्ट आंसर है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने हाल ही में महिला एवं पुरुष क्रिकेटर को समान मैच फीस देने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही बीसीसीआई से संबद्ध महिला क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच की फीस के रूप में 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और T20 इंटरनेशनल के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहां पर हम बात करें बीसीसीआई की, बीसीसीआई का पूरा नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। क्रिकेट की प्रमुख संस्थाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है रोजर बिन्नी। हाल ही में आईसीसी ने किस संस्था के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान को शुरू किया है? इसका आंसर है यूनिसेफ। आईसीसी द्वारा हाल ही में लागू नए नियम ये कब से प्रभावी रूप से लागू हुए हैं? इसका आंसर है 1 अक्टूबर 2022। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने किस एजेंसी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है? ऑप्शन इसमें इसरो, नासा, सीएनएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नासा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। यहां पर हम बात करें नासा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा के अपोलो कार्यक्रम के तहत 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। वर्तमान में नासा चांद पर फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इसरो ने हाल ही में अपने सबसे भारी रॉकेट LBM-3M2 द्वारा किस स्थान से 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। हाल ही में किस देश ने सूर्य से संबंधित रहस्य को सुलझाने के लिए काफो-1 नाम से एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में किस एजेंसी के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? इसका आंसर है इसरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए साल 2021-22 का केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हाकिमपेट में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी ने राजपत्रित अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए साल 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के रूप में गृह मंत्रालय की ओर से पुरस्कार जीता है। यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी की, यह जो अकादमी है ये औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यह अकादमी हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह अकादमी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस संगठनों के कर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने इनमें से किस स्थान से मोबाइल 5G सेवाओं को लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें वीरगढ़ गुजरात, नाथद्वारा राजस्थान, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश या फिर हुबली कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है नाथद्वारा राजस्थान। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा शहर के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से राजस्थान में 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देश भर में 5G सेवाओं को लॉन्च किया था। अब यहां पर हम बात करें मोबाइल तकनीक से संबंधित जनरेशन की। 1G जो तकनीक थी ये वायरलेस फोन के लिए पहली जनरेशन थी जिसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता था। 1G जो तकनीक थी इसका इस्तेमाल वर्ष 1980 में शुरू हुआ था। इसके बाद 1991 में आई 2G तकनीक, ये GSM पर आधारित थी। इसमें डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होता था। सन 2000 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली 3G तकनीक आई। इसके बाद 4G जो तकनीक है ये 2011 में लॉन्च हुई। टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस से भारत के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का छठा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे अधिक बोली किस कंपनी ने लगाई है? इसका आंसर है रिलायंस जियो।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में डाला है? ऑप्शन इसमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर किया है। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को इस एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट में डाला है। इस टास्क फोर्स के द्वारा जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। यहां पर हम बात करें म्यांमार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1948 से 2005 तक म्यांमार की राजधानी यांगून या रंगून थी। 2005 से इस देश की राजधानी नाइपीडा है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा क्यात है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बर्मी है। इस देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या है। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिन है ये वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म संगठन द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को का सदस्य है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिमी वायुसेना कमान ने नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब जीता है। लद्दाख के सांसद जम्यांग नमग्याल ने लेह में मैं भी सुभाष अभियान को लॉन्च किया है। हाल ही में गुजरात ने अपना नया साल बेस्तु वर्ष मनाया है। इंटरपोल की 91वीं महासभा ये वर्ष 2023 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की जाएगी। अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। 27 अक्टूबर को भारतीय पैदल सेना दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष एवं महिला क्रिकेटर को प्रति मैच समान वेतन देने की घोषणा की है। 23 अक्टूबर को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने नासा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों की परस्पर क्रिया पर अध्ययन शुरू किया है। न्यूजीलैंड संसद में पहली बार पुरुष सांसदों से ज्यादा महिला सांसदों का नया रिकॉर्ड बना है। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी ने राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए साल 2021-22 का केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। रिलायंस जियो ने हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा से मोबाइल 5G सेवाओं को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को देश के 33वें हाथी रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।